आप देख रहे हैं जनता का लोकप्रिय चैनल केडी न्यूज़ 24, हमेशा सच के साथ। मैं दीपाली गुप्ता। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मतगणना में डाली बांधा तो पहले मारेंगे गोली। 2022 विधानसभा चुनाव के 7वें चरण संपन्न होने के बाद अब बारी है मतगणना की। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव में डाले गए मतदान की मतगणना होनी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां एक और परिणाम को लेकर हर राजनीतिक दल के प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई है, तो वहीं अब कानपुर देहात के पुलिस प्रशासन और कोई भी कहीं ना कहीं मतगणना में अव्यवस्थाओं का डर सता रहा, जिसको लेकर अब कानपुर देहात पुलिस कप्तान ने फरमान जारी कर दिया और कहा कि मतगणना में बाधा डालने वाले को खानी पड़ेगी पुलिस की गोली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने के बाद अब मतगणना के लिए पूरे प्रदेश में 10 मार्च को मतगणना प्रक्रिया कराई जाएगी, जिसके बाद ईवीएम मशीनों से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर कौन सी राजनीतिक पार्टी राज करेगी, यह भी सबके सामने आ जाएगा। मतगणना के दृष्टिगत कानपुर देहात पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत मतगणना कराई जाएगी। मतगणना प्रक्रिया के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कानपुर देहात पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया गया, उसमें 3 एंगल से सुरक्षा व्यवस्था को बनाया गया। इसमें करीब जनपद से 1500 पुलिसकर्मी, 2 कंपनी CISF, 2 कंपनी CRPF, 1 कंपनी PAC तैनात की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक के बयान से एक बात साफ तौर से जाहिर हो गई कि इस बार मतगणना में प्रशासन को गड़बड़ी होने और काउंटिंग में बाधा डालने की उम्मीद भी नजर आ रही, जिसको लेकर कानपुर देहात के SP स्वप्निल ममगई ने साफ तौर से मीडिया के सामने कह दिया है कि अगर मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी अराजक तत्वों ने किसी प्रकार का व्यवधान या विध्वंस फैलाने की कोशिश करी तो उसको तत्काल प्रभाव से गोली मार दी जाएगी। जहां एक और कानपुर देहात पुलिस प्रशासन मतगणना प्रक्रिया को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में कराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनको इस बात का डर भी सता रहा है कि शायद इस बार मतगणना के अराजक तत्व कोई व्यवधान डाल सकते हैं। प्रशासन द्वारा मतगणना के लिए किए गए भारी भरकम व्यवस्थाओं के बाद भी आखिर लेटर कानपुर देहात पुलिस को क्यों सता रहा और वह इस डर के चलते गोली मारने के आदेश भी दे चुके हैं। 10 मार्च को होने वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना की प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दल और उनके तमाम कार्यकर्ता इस बात के लिए अब होशियार हो जाएं। इस बार कानपुर देहात पुलिस ने मतगणना प्रक्रिया के दौरान अपनी कमर कसने की बात करती है और साफ कह दिया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अगर किसी भी राजनीतिक दल के शख्स ने की या कोई व्यवधान डालने का प्रयास किया तो उसे तत्काल प्रभाव से गोली मार दी जाएगी। अब देखना यह है कि मतगणना प्रक्रिया जिला प्रशासन और पुलिस कितनी मुस्तैदी से करा पाते हैं और जिंदा की बात जिन सुरक्षा व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा है उसके तहत कानपुर देहात की 4 विधानसभाओं के लिए कराई जाने वाली मतगणना प्रक्रिया का फैसला किसके हाथ में आता है। सर, 10 तारीख को मतगणना की तैयारी की गई, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था प्रक्रिया? 10 मार्च को सवेरे 8 बजे से जो 4 विधानसभाएं कानपुर देहात की हैं सभी में मतगणना प्रारंभ होगी। पहले पोस्टल बैलेट से प्रारंभ होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की जो गणना है वो प्रारंभ होगी और ये पूरा कार्य जारी होने तक रहेगी। हमारे जनपद में 29 से लेकर 31 तक राउंड है डिपेंडिंग अपॉन बूथ। तो हम लोग आशा करते हैं कि हमारा जो पहला ट्रेंड है वो तो खैर 9 बजे तक से पहले आ जाएगा।
उसके अलावा करीब 4 बजे तक हम लोग उम्मीद रखते हैं कि सारे मशीनों की हमारी गणना पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम लोग निर्वाचन की घोषणा, परिणाम की घोषणा कर सकते हैं। बैलेट पेपर से लेकर ईवीएम तक के लिए कितने टेबल लगाए गए हैं, कितने कर्मी लगे हुए हैं? हाँ, जो आयोग का स्टैंडर्ड मानक है कि सामान्यतः 14 टेबल्स रहती हैं जो कि ईवीएम की गिनती करेंगी। पोस्टल बैलेट की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए पोस्टल बैलेट के लिए अधिकतम 3 मेजों की व्यवस्था की गई है और इस प्रकार से 17 टेबल पर काउंटिंग हो सकती है, 14 ईवीएम के लिए और 3 पोस्टल बैलेट के लिए। और सोशल मीडिया एक एक चीज़ को कैच करता है, हम तक पहुंचाता है, हम उसकी ऑन मेरिट जांच भी कराते हैं और जहाँ पे आवश्यक कार्रवाई हो वो करते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि विशेष रूप से अगले 3 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख। इस दौरान कोई भी, हम सबको विश्वास रखना चाहिए। सब प्रेक्षक महोदय भी मौजूद हैं, जनरल ऑब्जर्वर्स, हम सबको विश्वास होना चाहिए हमारी व्यवस्था पे, माननीय निर्वाचन आयोग पे, पुलिस प्रशासन पे कि सब ऑन मेरिट काम होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई भी, चाहे किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, कैसा भी हो, आपराधिक छवि का तत्व, अगर कहीं से भी कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है या बाधा डालने की प्रक्रिया कोशिश करता है या अन्य जनपद में कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की भ्रामक सूचनाएं देने की कोशिश करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार हमारे पास CPMF भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ अलग से लगी हैं और कोई अगर इस तरीके की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेगा तो देखते ही उसको गोली मारने का आदेश हमारे द्वारा दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा और हमारे द्वारा। बहुत ठीक है, 3 मिनट वेट हो गई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.